हेलो एवरीवन। आज हम BLI 225 कम्युनिकेशन स्किल्स का एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, प्रपोजिशन। बेसिकली हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्रपोजिशन क्या होता है। अलग अलग प्रपोजिशन जैसे इन, एट, ऑन और भी काफ़ी सारे प्रपोजिशन हैं जिसके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, उसको हम एक एक करके हम डिटेल में देखने वाले हैं। और लास्ट में हम देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सॉल्व कैसे करना होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आइए हम देखते हैं प्रपोजिशन। प्र मतलब होता है पहले, पोजीशन। इसको टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, प्र प्लस पोजीशन। पहले पोजीशन बताना, किसी चीज़ की पोजीशन बताना। इसको अब डेफिनेशन के तौर पर समझते हैं। अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। टू शो द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, जो रिलेशन शो करता है नाउन और प्रोनाउन का, या तो हम कह सकते हैं एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, या कोई वर्ड सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड हो उसके साथ का रिलेशन शो करता है। ओके, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे ही इज़ इन द लाइब्रेरी, वो कहाँ पे है? लाइब्रेरी के अंदर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? वी वेंट टू आगरा बाय बस। हम कहाँ गए थे? आगरा गए थे। किसके द्वारा गए थे? बस से गए थे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में जो लाइब्रेरी है वो नाउन है। नाउन से पहले हमने लगाया, यहाँ पे हमने लगाया प्रपोजिशन। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में जैसे आगरा है, आगरा एक नाउन है, नाउन से पहले हमने प्रपोजिशन लगाया। ठीक है। और बस है, बस भी एक हमारा नाउन है, जो भी उससे पहले हमने प्रपोजिशन लगाया। तो नाउन या प्रोनाउन से पहले ही हमेशा आता है प्रपोजिशन। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि प्रपोजिशन होता क्या है। ठीक है। आगे की स्लाइड्स में हम देखने वाले हैं कि प्रपोजिशन के कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि इन, एट, बाय, बिटवीन, अमंग और भी काफ़ी सारे प्रपोजिशन होते हैं। उसका अलग अलग यूजेस क्या होता है उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। यूजेस ऑफ इन, इन के कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो ध्यान से देखते हैं हम। इसका पहला यूज़, बिफोर मंथ, किसी भी मंथ को बताना हो तो मंथ से पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। जैसे माई बर्थडे इज़ इन अक्टूबर। ओके, नेक्स्ट हमारा कह रहा है बिफोर ईयर्स, ईयर से पहले, साल से पहले भी हमेशा इन लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, रंगनाथन वॉज बॉर्न इन 1892। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर से पहले हमने क्या लगाया? इन लगाया। थर्ड एग्जाम्पल की कह रहा है बिफोर सीजन, सीजन से पहले भी हम क्या लगाते हैं? इन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, वी विल गो टू द बीच इन समर। तो समर हमारा एक सीजन था, उससे पहले हम लगाएंगे इन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब भी हम लार्ज प्लेसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम लगाते हैं इन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर रहता है, दिल्ली एक बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे हम इन लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन प्लस द प्लस डिके या सेंचुरी, हमेशा याद रखना जब भी हम डिकेज की बात करते हैं, मतलब कि 10 साल को डिके कहते हैं और सेंचुरी हम 100 ईयर्स के लिए कहते हैं, तो इन सब के आगे हमेशा क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। इन प्लस द आता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट इन 1940। 1940 में क्या था? लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन हमेशा द मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, एक्सेप्शन केस है, नाइट के साथ नहीं आता। बाकी जितने भी हमारे पार्ट ऑफ टाइम होते हैं, पार्ट ऑफ द डे होते हैं, तो उन सब के साथ हम मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ हम हमेशा इन लगाते हैं। जैसे आई ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई भी चीज़ रेस्ट पोजिशन में है और ऑलरेडी इनसाइड है, इन है, ठीक है, अंदर है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? इन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन द रूम। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यूजेस ऑफ एट। एट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसको डिटेल में देखने वाले हैं एक एक करके। पहला पॉइंट, स्पेसिफिक टाइम, अगर मुझे एक पर्टिकुलर टाइम बताना है, स्पेसिफिक टाइम बताना है, तो वहाँ पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आई गेट अप एट 7 o'clock, मैं 7 बजे उठती हूँ। ठीक है, तो 7 o'clock टाइम के लिए हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक टाइम बताया, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने एट लगाया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
जब भी मेरे को हॉलीडे पीरियड के लिए बताना हो, कोई भी हॉलीडे के लिए बताना हो, तब मैं एट का इस्तेमाल करूँगी। एग्जाम्पल के तौर पे दे सिंग एट क्रिसमस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अभी मैंने आपको पहले बताया था इनके साथ क्या आता है, इनके साथ मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग आता है, लेकिन नाइट के साथ नहीं आता है। नाइट के साथ क्या आता है, एट आता है। तो एट किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, नाइट। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं आई लाइक टू रीड इन द बेड एट नाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एट द वीकेंड और मूवमेंट। अगर मुझे कोई मूवमेंट के बारे में बताना है या वीकेंड के बारे में बताना है, वीकेंड वर्ड इस्तेमाल करना है, दैट केस में मैं क्या लगाऊंगी, एट का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वी यूज टू ऑलवेज गो टू द बीच एट द वीकेंड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब भी हम स्मॉल प्लेसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लगाते हैं एट। एग्जाम्पल के तौर पे माई ब्रदर लीव्स एट लक्ष्मी नगर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया था इन के लिए, प्लेस में मैंने इन का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर मैं एट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, कब मैं इन इस्तेमाल करूँगी, कब मैं एट इस्तेमाल करूँगी, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी। माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर रहता है, एट लक्ष्मी नगर। तो दिल्ली एक बड़ी जगह है, वहाँ पर एक छोटी सी जगह है, तो लक्ष्मी नगर वहाँ पे रहता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजेस ऑफ ऑन। ऑन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। पहला पॉइंट, जब भी हम डेज की बात करते हैं तब हम क्या लगाते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आई विल विजिट ऑन वेंसडे। ठीक है, तो वेंसडे यहाँ पे डे है, दैट्स मैं यहाँ उससे पहले लगाऊंगी ऑन। नेक्स्ट पॉइंट, डेट। कभी भी मैं डेट की बात करती हूँ तभी मैं ऑन लगाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल हिज बर्थडे इज ऑन 27 मार्च। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, ऑन द वीकेंड। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं पहले। वी यूज टू ऑलवेज गो टू द बीच ऑन वीकेंड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैंने एट लगाया, तो वहाँ पर मैं एट भी यूज़ कर सकती हूँ, ऑन भी यूज़ कर सकती हूँ, दोनों ही करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई चीज़ रेस्ट पोजीशन में है और ऑलरेडी ऑन है, मतलब ऊपर रखी हुई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो सरफेस से टच होनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे बुक्स, द बुक्स आर ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर है तो सरफेस टच हो रही है, दैट्स वाई मैं क्या लगाऊंगी, ऑन का इस्तेमाल करूँगी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, यूजेस। यहाँ पे ऐसा आएगा, यूजेस ऑफ इनटू। इनटू की कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो डिटेल में देखने वाले हैं। पहला पॉइंट, अगर कोई भी चीज़ मोशन में हो, या तो हम कह सकते हैं एंटरिंग कर रही हो, या तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आ रही है, मूव हो रही है, तो उस केस में हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। डोंट यूज इनटू विथ एंटर। कभी भी इनटू के साथ एंटर वर्ड नहीं आना चाहिए। जहाँ पर भी एंटर सेंटेंस में वर्ड आ गया तो आप इनटू वर्ड नहीं करेंगे, वो गलत सेंटेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ही एंटर्ड द रूम, ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर मैं बोलती ही एंटर्ड इनटू द रूम, ये गलत सेंटेंस हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूज ऑफ फॉर। फॉर का इस्तेमाल क्या होता है वो हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ड्यूरेशन। अगर किसी भी चीज़ की ड्यूरेशन बतानी हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, तो पूरा टाइम पीरियड बताया कि 2 घंटे से, दैट्स वाई मैं क्या लगाऊंगी, फॉर का इस्तेमाल करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ सिंस। सिंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं उसका पहला पॉइंट देखते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, दैट केस में मैं क्या लगाने वाली हूँ, सिंस का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इजी लैंग्वेज में कहूँ, फॉर और सिंस में कन्फ्यूजन ना हो तो फॉर में हमने ड्यूरेशन बताई, सिंस में हम बताते बिगिनिंग कब हुई थी, स्टार्टिंग कब हुई थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बिन वॉचिंग कार्टून सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से कार्टून देख रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कब से, सुबह से देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस लगाएंगे हम। नेक्स्ट हमारा आता है यूज़ ऑफ बिटवीन। बिटवीन का यूज़ क्या होता है वो देखने हम वाले हैं। पहला पॉइंट, बिटवीन इज़ यूज फॉर 2 पर्सन और थिंग। अगर बिटवीन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब मुझे कोई भी 2 पर्सन या कोई 2 थिंग के बारे में बताना हो, तब मैं बिटवीन का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे
डिवाइड दिस प्रॉपर्टी बिटवीन टू ब्रदर्स। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, यूज ऑफ अमंग। अमंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका पहला पॉइंट, अमंग इज यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन और थिंग। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे, ठीक है, जब 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से ज़्यादा अगर पर्सन होते हैं या थिंग होते हैं, दैट केस में हम अमंग लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग स्टूडेंट। ठीक है, 2 से ज़्यादा थे वो, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने अमंग लगाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमने बेसिक प्रपोजिशंस के रूल्स देखे, कहाँ कहाँ किस चीज़ का यूज़ होता है। आई होप सो आपको सारे प्रपोजिशन समझ में आए हों। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन टाइम। अब हम देखने वाले हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से क्वेश्चन आता है, वो हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रपोजिशन। आपको इस ब्लैंक्स में सुटेबल प्रपोजिशन इस्तेमाल करना है। पहला पॉइंट, द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग डैश येस्टरडे। ठीक है, तो कब से खोया था? बिगनिंग कब थी उसकी? येस्टरडे से। ठीक है, तो येस्टरडे बिगनिंग है हमारी, दैट्स वाई यहाँ पे हम सिंस लगाने वाले हैं। ओके, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। वी शैल स्टे 3 months डैश अमेरिका। हम 3 महीने रहेंगे अमेरिका में। तो मे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन। थर्ड पॉइंट, आवर स्कूल स्टार्ट्स डैश 7 o'clock। ठीक है, तो जब भी हम टाइम बताते हैं तब क्या यूज़ करते हैं? एट का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे एट लगेगा। फोर्थ पॉइंट, आई शैल रिटर्न टू दिल्ली डैश मंडे। तो जब भी हम डेज लगाते हैं तब क्या यूज़ करते हैं? ऑन का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे ऑन आएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? ही ट्रेवल 30 किलोमीटर्स डैश 2 hours। ये आपका होमवर्क है, इसमें कौन सा प्रपोजिशन आएगा वो आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।